वहीं भारत नाम का इतिहास भारतीय पौराणिक कथाओं और प्राचीन साहित्य से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट भरत ने इस पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया था और उन्हीं के नाम पर इस भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसे बाद में भारत कहा जाने लगा। इस नाम को लेकर के एक और सिद्धांत है, जिसके अनुसार ऋग्वेद में बताए गए एक शक्तिशाली प्राचीन वैदिक समुदाय भारत के नाम पर इस देश को भारत नाम मिला। इस तरह इंडिया नाम इस देश के पश्चिमी दुनिया से संबंधों को दर्शाता है, जबकि भारत नाम यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। और इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें कई महान सभ्यताओं और साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई, जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता की नगर योजना, जल प्रबंधन और व्यापार व्यवस्था अद्वितीय थी। इसके बाद वैदिक काल आया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आधार तैयार किया। इसी काल में संस्कृत भाषा और वेदों का उदय हुआ, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इस काल ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को आकार दिया। फिर आया महाजनपद काल, जिसमें 16 शक्तिशाली राज्यों का गठन हुआ। इनमें मगध, कौशल और अवंती जैसे बड़े महाजनपद प्रमुख थे, जिन्होंने उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। इसी दौरान जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जिन्होंने अहिंसा, तप और त्याग पर जोर दिया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया और सम्राट अशोक ने इसे काफी विस्तार दिया। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का पूरे एशिया में प्रसार हुआ। भारत का स्वर्ण युग कहलाने वाला ये गुप्त साम्राज्य गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य में हुई प्रगति के लिए भी जाना गया। गुप्त काल के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, जिनमें दक्षिण भारत के चोल, पल्लव और पांड्य साम्राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। चोल अपनी शक्तिशाली नौसेना और भव्य मंदिरों के लिए जाने गए। पल्लव कला और स्थापत्य के महान संरक्षक बने और पांड्य साम्राज्य साहित्य और शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 8वीं शताब्दी से भारत में इस्लामिक राज्यों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1526 से 1857 तक मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इस काल को राजनीतिक एकीकरण और प्रशासनिक स्थिरता के दौर के रूप में देखा जाता है। इस काल में कला और स्थापत्य कला को भी बहुत बढ़ावा मिला। इसी समय 15वीं सदी के अंत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंत में ब्रिटिश भारत आए। जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, उस दौरान इन यूरोपीय व्यापारियों ने धीरे धीरे व्यापारिक केंद्रों और किलों की स्थापना की। और जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, तो इन यूरोपीय शक्तियों ने, खासकर ब्रिटिशों ने, इसका फायदा उठाया और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, जिसका निर्णायक मोड़ 1757 की प्लासी की लड़ाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में षड्यंत्र और विश्वासघात की वजह से बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की नींव रखी गई, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी से एक शासक शक्ति बन गई, जिसने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान भारत में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज भी उठी। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में फैली बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। तो इस तरह उस समय में एक तरफ लोग विदेशी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने ही समाज को सुधारने के लिए प्रयास भी जारी थे। 20वीं सदी की शुरुआत में इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ली। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे अहिंसक आंदोलनों ने पूरे देश में आजादी के लिए एक नई लहर पैदा की। वहीं दूसरी तरफ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वराज का नारा बुलंद किया।
इसी के साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी बहादुरी और बलिदान से युवाओं को प्रेरित किया। ये संघर्ष सिर्फ कुछ नेताओं का नहीं था, बल्कि अनगिनत अज्ञात नायकों का था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और फिर इतने लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी था, देश के विभाजन का दर्द, जिससे पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।